एक बार अडानी ग्रुप पे और खासकर अडानी विल्मर पे आपसे राय चाहिए है, क्या हो रहा है सर और क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है अडानी के और इनफैक्ट उसमें तो एलेक्स, आई थिंक हमने इस पे बात की थी और मैंने ये कहा था कि अडानी आज के दिन ऐसा सिचुएशन है कि आप ले तो मरो और नहीं ले तो भी मरो। और कभी भी हो सकता है कि इनमें करेक्शंस आ जाए। जो स्टॉक्स मतलब अडानी ग्रुप में जो भी स्टॉक्स है आज 900 पी, 400 पी, 350 पी पे चल रहे हैं, तो इतने कॉस्टली है। लेकिन हाँ, ग्रुप अग्रेसिव है, काफी काफी अंदरूनी न्यूज भी मेरे को सुनने में आ रही है। तो उसके कारण ऑफ कोर्स बाइंग बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन ये ये बोलने के बाद काफी करेक्शन सारे अडानी स्टॉक्स में ऊपर से तो काफी करेक्शन आ चुका है। और अगर आप स्पेसिफिकली अडानी विल्मर की अगर बात करो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1,000 रुपया तो मैं बोल ही रहा था काफी समय से, लेकिन इतनी तेजी से 1,000 रुपया मैंने भी नहीं बोला था। तो काफी काफी तेजी से बढ़ा है। यहाँ पे वैल्यूएशन कॉस्टली है। और पिछले शो में आपको इनफैक्ट किसी ने कमेंट भी किया था, मैंने ये कहा था कि रुचि सोया अडानी विल्मर से काफी चीप लग रहा है और वो लीजिए। जब हम इसकी बात कर रहे थे तब रुचि सोया 900 पे था, आज ये 1100 पहुंच गया है। तो काफी कॉस्टली अडानी ग्रुप। प्योर एज ए ट्रेडर आप लेते हो तो ले सकते हो, एज ए इन्वेस्टर मैं ना हाथ लगाऊं। ठीक है, तो विवेक सर ने बता दिया, एज एन इन्वेस्टर तो हाथ नहीं लगाना है, एज अ ट्रेडर लेकर के, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो भी रोएंगे और पछताएंगे, और लेंगे तो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि पछताना पड़ सकता है। तो दोनों चीजें हैं। ये राय अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स पे। सर कोई स्पेसिफिक अडानी बास्केट में से कोई स्टॉक है जिसपे आपकी नजर है? नहीं, मुझे तो सबसे अच्छा अडानी विल्मर ही लग रहा था। और ये लग रहा है कि जाएगा, ये 1,000 रुपया जाएगा। लेकिन बहुत बहुत क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रेडर इसको यूज कीजिए। जब भी आपको लगे हाँ भाई थोड़ा सा भी वीकनेस है तो इसमें से एग्जिट मारिए, और जब भी लगे कि अब वीकनेस खत्म हो गया तो बाई कीजिए। तो ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे तो एडवाइस नहीं कर सकते। जब जब हम लोग 400 500 की लेवल्स पे बात कर रहे थे तब ये बाई था, तब तो स्ट्रेट अवे बाई था। लेकिन अभी आपको ऐसे ट्रेडर ही प्ले करना है। तो सारे ग्रुप में अडानी विल्मर सबसे स्ट्रांग लग रहा है मुझे। सर अगर मैंने अभी तक नहीं खरीदा है तो आज मैं अभी जो गिरावट आई है और ये 2-3 सर्किट जो लगे हैं, ये गिरावट में मेरे लिए मौका है खरीदारी करने का, एंट्री जैसे ही मौका मिले मैं एंटर कर जाऊं? देखिए, अगर आपको सही में अगर खरीदना है तो यहाँ से करीबन 30 एक रुपए का राइस, मतलब समझ लो 670 के ऊपर जाता है तो आप खरीदोगे, क्योंकि वो जो जो डाउन ट्रेंड चैनल है उसको ब्रेक करके वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा 670 के करीबन। तो ये तो आज का लेवल है, और आज और गिर जाता है तो ये 670 और भी लो आ जाएगा। तो अभी तो आप वेट करोगे, और 670 आपको अगर टच करके दिखाए, जो ये टाइप का रेसिस्टेंस भी है यहाँ पर, वो अगर ब्रेक करता है तो आप बाई करोगे, नहीं तो तब तक आप इसको टोटली अवॉइड है। अच्छा, और ये अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि मुझे और नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं कि मैं 650 पे क्यों खरीदूं, 646 पे क्यों एंटर करूं, मेरे को 600 तक के लेवल्स मिलेंगे तब मैं खरीदूंगा, इसलिए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये मतलब लोअर सर्किट जाके 614 तक भी जा सकता है अगर आज मार्केट रिकवरी नहीं हो और यहाँ से कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं आता, तो ये 614 भी आपको दिखा देगा कल तक। ठीक है, क्योंकि सर्किट तो सर्किट वाले हिसाब से 614 में दिखा सकता है, वापस से 34 रुपए और नीचे जैसे आज है गिरावट, वो वाली चीजें। और विश्वजीत दास जी जो हमारे दर्शक है वो बता रहे हैं कि वही वो भर भर के दोनों हाथ से खरीद रहे हैं, उन्होंने डिस्क्लोजर अपना दे दिया है कि उन्होंने अडानी विल्मर ठीक से लिया हुआ है। ठीक है सर, अडानी एंटरप्राइजेज आपने हमें दिया था, अब उसमें क्या करना है सर अडानी एंटरप्राइजेज में? सर मैंने आपको 2320 के नीचे सेल करने कहा था, आपका टारगेट 2200, 2100, 2000 बताया था। आज का लो 2200 का ही है पूरा। और किसी ने पुट पोजीशन भी दी थी, मैंने 106 के ऊपर पे पुट लेना था। 85 का स्टॉप लॉस था, पहला टारगेट 140 था, वो हिट हो चुका है। 500 का लॉट है, सेफ ट्रेडर है तो बुक कर सकते हैं, और एग्रेसिव ट्रेडर है तो पोजीशन में बने रहे, उसमें बड़े टारगेट पॉसिबल है। अब आप अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके कॉस्ट का कर ले, कम से कम नफे की पोजीशन में नुकसान में तो मत घुमाइए। ठीक है, तो ये राय है। तो ये अभी कितनी गिरावट, कहां तक टारगेट, कहां तक देख रहे हैं सर? सर 2100 2000 लग रहे हैं अभी भी। 2100 2000 के लेवल्स अभी भी आ सकते हैं, तो ये वहां तक की गिरावट के लिए अभी फिलहाल शॉर्टिंग में बने रह सकते हैं। पर सर एक कैवेट देना था, ये हाई बीटा स्टॉक है,
बाजार हल्का सा भी रिवर्स करेगा तो ये भी एक बार ऊपर का जंप दिखाएगा आपको, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस प्लेस करके खेलना है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ में जरूर काम करिएगा, क्योंकि हाई बीटा है, बहुत तेजी, बहुत वोलेटाइल हो सकता है, बाजार भी वोलेटाइल है, और उसके साथ में अगर शेयर भी वोलेटाइल है तो वो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है चंद्र जी, फिर मेरे को अडानी ग्रुप के किसी और शेयर के बारे में, जैसे एक तो मैं जानना चाहता हूँ अडानी पावर के बारे में। ये स्टॉक 264 के नीचे क्लोज होता है तो मेरे हिसाब से इसमें 10 to 15% का प्राइस कट बहुत फास्ट आएगा। 264 के नीचे कह रहे हैं? 264 के नीचे क्लोज करता है तो गिरावट और बढ़ेगी? क्लोज करता है तो इसमें 10 to 15% का प्राइस कट बहुत फास्ट आएगा। अच्छा, यस सर। तो वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, यूं मालूम है सर। अगर शॉर्टिंग करनी है तो आप अभी शॉर्ट करो, 288 का जो इसका इमीडिएट हाई था उसका स्टॉप लॉस लाके शॉर्ट कर सकते हैं, और 264 ब्रेक करेगा तो फिर फास्ट गिरेगा और जोर से गिरेगा। ठीक है, तो वो और तेजी और गिरावट आएगी, बड़ी गिरावट आ सकती है, तो कुल मिलाकर के अभी अडानी पावर में कमजोरी और बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं ये वाली राय निकल रही है चंद्र जी की, तो इसलिए ये इसी हिसाब से, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं या निवेश करना चाह रहे हैं वो भी उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, या यूं समझ लीजिए कि और सस्ता मिल सकता है। तो अगर आपको खरीदना ही है, अगर आप मान के चल रहे हैं कि ये बहुत बढ़ेगा और कुछ होगा, तो उसको ये समझ लीजिएगा कि अभी एक सेल सीजन लगने वाला है डिस्काउंट में, तब खरीद लीजिएगा, फिलहाल ना कोई नहीं। ठीक है, और अगर मैं चंद्र जी अडानी विल्मर की बात करूं, AWL की, सर ये स्टॉक तो ऑलरेडी वीक ही चल रहा है, किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो शॉर्ट में बने रहे, 530 के टारगेट भी पॉसिबल है यहाँ से। तो सेम वही उसी तरीके की राय कि अडानी विल्मर में भी गिरावट और बढ़ सकती है, खरीदारी करनी है तो उसके लिए रुक जाए फिलहाल, और शॉर्ट करना है तो करा जा सकता है, क्योंकि गिरावट अभी आ रही है और आ सकती है। आज भी सर्किट लगा हुआ है, लेकिन अपने डे लो पे उस पे 5% नीचे की तरफ का सर्किट लगा हुआ है, तो अभी तो रुका है, लेकिन फिलहाल और कमजोरी बढ़ सकती है अडानी विल्मर। अडानी ग्रुप कैसा दिख रहा है, क्या राय बन रही है अडानी ग्रुप पे? अडानी ग्रुप के किसी शेयर पे नजर है, और इस समय अगर कोई नया काम करना चाहे अडानी के ग्रुप के अंदर में, किसी भी शेयर के अंदर में, तो कहाँ क्या किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटेजी? सर अडानी ग्रुप के अंदर में आप अडानी विल्मर की बात कर लो, अडानी पावर की बात करो, ये दो स्टॉक्स जो है वो मेरे पोर्टफोलियो में है, एंड वो 10% जो है वो यही सब स्टॉक्स है जिसको मैं होल्ड करके रखा हुआ हूँ, बिकॉज ये स्टॉक 2025 के लिए है, और 2025 के पहले मैं इसको देख भी नहीं रहा हूँ। अडानी पावर जो आज 276-77 रुपए के आसपास चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ जब भी ये स्टॉक गिर रहा है आप इसको बाइंग करते चले जाओ, बिकॉज ये स्टॉक अगर गिरता रह रहा है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिकॉज ये जब उठना शुरू होता है तो 5% के सर्किट पे रहता है, आपको मौका नहीं मिलता है। सो गिरने पर आप ये मत सोचो कि अच्छा ठीक है इसकी उठना जो था वो बंद हो गया, अब गिरावट शुरू हो गई है। इस स्टॉक में गिरावट अभी नहीं आने वाली है सर, ये स्टॉक तो अभी 1000 रुपए दिखाने वाला है, और 2025 में शायद ये स्टॉक 1000 रुपए पार कर चुका होगा। ये बात मैं बहुत ही ओपनली और कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ। आज हो सकता है ये बिल्कुल भी कहीं ना कहीं मिथ लगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप नोट करके रख सकते हो इसको, 2025 में स्टॉक 1000 रुपए पार कर चुका होगा। सो ये स्टॉक एक ऐसा है जहां पर आपको गिरावट मिल रही है, तो आपको एक मौका मिल रहा है, आप इन्वेस्ट करते चले जाओ इसके अंदर में। आपको अभी इसको 1-2 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, 2025 में 1000 रुपए के ऊपर प्रॉफिट बुक करो इसमें, अगर बुक करना हो तो। ठीक, तो समय देना होगा। बात करूं अगर मैं, तो अडानी विल्मर जो है वो 646 रुपए के आसपास चल रहा है। जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मार्केट शेयर है, और क्या चाहिए आपको? अब भगवान खुदा ईश्वर जीसस क्राइस्ट अब वो खुद आकर थोड़ी बोलेंगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर लो। सारी चीज अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, मार्केट शेयर अच्छा है, आपको क्या चाहिए इसके अंदर? और चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैं ट्रेडिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर में, जब सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, कंपनी की मिशन और विजन अच्छी है, आपको 600 रुपए में मिल रहा है, 1800 रुपए चले जाएगा तो आप लोग सोचोगे कि यार बहुत महंगा हो गया शेयर, अब कैसे इंटर करें? तो 600 रुपए पे इंटर कर लो आप अभी इस समय में। तो ये राय है अडानी ग्रुप में, और अडानी ग्रुप में दो शेयर्स, अडानी विल्मर और अडानी पावर, दोनों में मोटी बात कहने का मतलब नितिन जी जो कह रहे हैं वो ये है कि हर गिरावट खरीदारी का मौका,
क्योंकि जब वो बढ़ना शुरू करेगा तो शायद आप खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सर्किट टू सर्किट, और ये जो गिरावट है चाहे वो सर्किट की हो चाहे बिना सर्किट के हो, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने का। यही कह रहे हैं सर? अडानी ग्रुप के शेयर, लवजीत जी एक और बात मैं बता दूं, अडानी ग्रुप के शेयर जो है वो रिटेल के फेवरेट हो चुके हैं, एफआईआई के फेवरेट हो चुके हैं। जो मार्केट में पंटर्स बैठे हुए हैं ना, उनके भी राडार पे होता है, जिस दिन चलाना होता है उसको चला देते हैं। ओके, सो जिस दिन आपको, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको गिरता हुआ मिल रहा है आप इसको ग्रैब करो, बिकॉज ये स्टॉक फिल्टर बड़े आराम से लगा देता है, बाइंग फ्रिज में चला जाता है आराम से, बाइंग फ्रिज में। सो आपको जब उठना शुरू होता है, बिकॉज मैं बोला ना, रिटेल के भी फेवरेट में है, एफआईआई डीआई के फेवरेट में भी, और पंटर्स के भी फेवरेट में है। बिकॉज रिलायंस के ऊपर में पंटर्स थोड़ा सा अब अपना हाथ थोड़ा सा खींचते हैं, बिकॉज अभी एक समय में रिलायंस के स्टॉक हुआ करते थे पंटर्स के रडार पे, जो कि अब अडानी का आ चुका है। एंड डेफिनेटली जो पंटर्स बैठते हैं वो भारत के किस राज्य में बैठते हैं और किस जहां से कंट्रोल करते हैं ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं फिर मैं बायस हो जाऊंगा, बिकॉज शेयर मार्केट में जिनका इंटरेस्ट है और जो जुड़े रहते हैं उनको पता होता है कि ये पंटर्स कहाँ बैठे होते हैं और किस राज्य में बैठ के पूरा कंट्रोल करते हैं। तो ये उनके रडार पे रहता है, तो चला देते हैं ये स्टॉक को। ठीक है, तो और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। आपके लिए वो गिरावट जो भी होती है, कोई भी वो जो फ्लक्चुएशन है उसमें जो भी डिप आती है, वो नितिन जी कह रहे खरीदारी करें, लेकिन नजरिया लंबा रखना होगा। रिटर्न मल्टीबैगर है, तो शेयर मल्टीबैगर साबित होगा, लेकिन उन्हीं के लिए होगा जो लंबे समय के लिए रख करके उसको चलेंगे, ये कह रहे हैं नितिन जी। तो ये आज की राय और अडानी पे, अडानी ग्रुप के शेयर्स पे, अडानी की बास्केट पे हमने पहले भी करी हुई है चर्चा। अभी जो गिरावट आई है उसमें एक बड़ी गिरावट अडानी के शेयर्स में भी आती हुई दिख रही है, और वो जाहिर सी बात है कि जब बहुत तेजी से जो चीज भागी थी तो वो गिरावट में वो तेजी के साथ में गिरेगी भी। तो सर्किट टू सर्किट ऊपर की तरफ थे, अब सर्किट टू सर्किट नीचे की तरफ है। अडानी बास्केट में के क्या व्यू है उस पे, और उसमें से कोई स्टॉक्स, कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसा है जिसको कि आप ट्रैक कर रहे हैं और जहां पे कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी निकल रही है, चाहे वो खरीदारी के साइड हो चाहे वो बिकवाली के साइड? देखिए सर, अडानी में मैं अभी एक मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि 95 से और आज 2022 तक जो सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी ग्रुप ने दिया है तो वो अडानी आ गया है। अडानी ने इतना स्प्लिट वगैरह की है और बहुत सारी कंपनियां अपनी दी उस डिवाइडेशन में, रीस्ट्रक्चरिंग में, कि सारी अडानी ट्रांसमिशन और ये सारी कंपनियां लोगों को मिली। अडानी एक्सपोर्ट करके एक कंपनी लिस्ट हुई। तो सर मुझे लगता है कि ये एग्रेसिव है और आने वाले समय में भी ये शांत नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ग्रुप रह सकता है जिसमें कि आपको फायदा मिल सकता है नीचे के लेवल्स में आने पे। तो अगर आपको कोई स्टॉक खरीदने, लाइक अडानी विल्मर की हमने उसमें 350 पर एंट्री की, 700 750 पर हमने कहा भी कि आप थोड़ा बहुत कर लीजिए। अभी आजकल डाउन सर्किट लग रहा है पोस्ट रिजल्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि रिजल्ट्स वैसे ठीक थे, थोड़े से दिखने से मतलब दिखने से थोड़े से क्यू ऑन क्यू वीक थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुक चल रही है। जो चीज 350 एक महीने में 700 750 हो जाएगी, 800 हो जाएगी, तो आपको जाहिर सी बात है वो हो सकता है कि 400 450 500 जल्दी आती हुई दिखाई दे। तो दिस विल बी द लेवल्स जहां पर कि अडानी को आप पूरा एक्टिवेट करेंगे। उसके पीछे दो तर्क हैं अडानी विल्मर में कि जो मैं अभी रिजल्ट भी पढ़ रहा था उसमें चावल और प्रो बिजनेस में, यानी कि आटे के बिजनेस में इनका करीब 5 से 6% मार्केट शेयर ऑलरेडी हो चुका है, और 10% मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 साल के पूरे इंडिया के कंजम्पशन का 10% आटा और चावल तो ये कंपनी अपने हाथ में लेने वाली है। कोहिनूर ब्रांड भी नहीं, तो कहीं ना कहीं जो है डेफिनेटली मतलब जो कि आपके रडार पर रखना चाहिए। रिवर्स आ रहा है, आप हो सकता है कि जब इसके इसमें प्राइस हो तो आप इसको थोड़ा थोड़ा अपने एक्यूमुलेशन के फेस में दोबारा आ जाएंगे। आई एम टेलिंग यू कि जो भी आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस हो रहे हैं, these will be compensated। ठीक है, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं सर AWL में? अगर मेरे को खरीदारी करनी है तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से मैं थोड़ी थोड़ी SIP जैसा या कुछ ऐसा छोटे छोटे थोड़े थोड़े उसमें बैचेस में खरीदारी करता चला जाऊं?
देखिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर जो खरीदारी के लिए बनता है तो ये 550 से लेके और 410 तक की रेंज में आप धीरे धीरे, अभी तो इसको लगने दीजिए 1-2 दिन सर्किट और अगर लगता है तो, और मैं तो चाहूंगा कि ये नीचे आ जाए क्योंकि हमें भी मतलब इसको बाय करना है। तो 550 और 410 की रेंज में अगर ये आ जाता है देन वी विल एक्टिवेट। रेंज बड़ी है लेकिन उसमें एसआईपी में हम धीरे धीरे लेंगे सो दैट कि एक पोर्टफोलियो हमारा तैयार हो जाए एंड देन फिर भूल जाएंगे, फिर अगले 1-2 साल मुझे नहीं टच करना है। ठीक है, तो खरीदारी करेंगे लेकिन कहाँ से करना शुरू करेंगे और किस लेवल तक करते रहेंगे? एक बड़ी रेंज है, वो रेंज अभी शुरू नहीं हुई है, तो मौका आएगा और उम्मीद उसी की हम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं विवेक जी। उन लेवल पे, उन स्तरों पे आने के बाद में खरीदारी करना शुरू करेंगे और उसको भी टुकड़ों में ही खरीदेंगे क्योंकि एवरेजिंग करते जाएंगे। कहीं ना कहीं एक बार बल्क में नहीं खरीदना है, कुछ नहीं पता गिरावट कहाँ तक जा सकती है।